Hello everyone, I'm Kalpana Singh and welcome to our creative channel. And today we are going to discuss an important topic for NIFT. कॉमिक स्ट्रिप्स आप सबने पढ़ी ही होगी एक्चुअली इसलिए ऐसा बोला जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आ रहे हैं लाइक कि तेनालीरामा उसके टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। बहुत ही मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्टोरी बहुत अच्छी है, कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, कैरेक्टर के साथ उनके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से अकबर, बीरबल, तेनालीरामा के बाद अगर हम बात करेंगे चंपक, ये सारी जो कॉमिक्स हैं बहुत टाइम से चलती आ रही हैं और उनके कैरेक्टर्स कैसे होते हैं उनको रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनके एक्सप्रेशंस अगर आप कॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं आप बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मिस कर रहे होंगे। क्यों मिस कर रहे होंगे? देखिए, आपका ये एग्ज़ाम का एक पार्ट भी है। एग्ज़ाम के पार्ट में देखिए आपको फॉर्मेट बता देंगे, ओके? आपने फॉर्मेट सीख लिया, आज आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे बनाना है, ये चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने वो सब माइंड में आ गया कि हाँ, फॉर्मेट ऐसा बन। बट जब तक आप उस चीज़ को रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको कन्वर्सेशन समझ में नहीं आएगी कि अच्छा 2 कैरेक्टर के बीच में कन्वर्सेशन कैसी होती है, राइट? आप कैसे समझेंगे जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। कैरेक्टर के एक्सप्रेशन कैसे होते हैं, हम आपको चाहे जितने बार भी बता दें एक्सप्रेशन ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए, बट आप उसको जब तक फिट नहीं कर पाएँगे, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं, आप उनको पढ़ेंगे नहीं या फिर जब आप उन स्ट्रिप्स कॉमिक स्ट्रिप्स को देखेंगे नहीं, तो अगर आपके पास टाइम है, आजकल डिजिटली भी अवेलेबल है, गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कॉमिक स्ट्रिप्स के पेजेस मिल जाएँगे। प्लीज़ पहले आप उसको रीड करिए, फिर आप इस वाले वीडियो में स्लाइड्स को देखिए कि क्या इम्पोर्टेंट पार्ट थे। अच्छा, कैरेक्टर्स को किस तरह से बनाया है, इधर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ह्यूमन कैरेक्टर्स को हम लोग लें। बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग कैरेक्टर में डिपिक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कॉमिक्स है। कॉमिक मतलब किसी भी कैरेक्टर को कॉमिक फॉर्म में डेवलप करना। और एनआईएफटी का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी आया था, जो कोविड-19 को लेकर आपको एक स्टोरी रेडी करनी थी, बट स्टोरी के कैरेक्टर क्या थे? स्टोरी के कैरेक्टर में से अगर हम बात करें तो अकबर बीरबल, विक्रम बेताल, ये उनके कुछ कैरेक्टर्स थे। अगर आपने नहीं देखा विक्रम बेताल कैसे दिखते हैं? किसी को पता है विक्रम बेताल कैसे दिखते हैं? विक्रम कैसे दिखता होगा, बेताल कैसे दिखता होगा? अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा तो आप फटाफट बना दोगे। इसलिए एक छोटा-सा सजेशन है आपके लिए कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, उसके बीच में कुछ कॉमिक्स जो बहुत फ़ेमस रह चुकी हैं इंडिया में, उनके वो ज़रूर एक बार रीड कर लीजिए और उनके कैरेक्टर को समझ लीजिए। कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन्स आ जाए, बट आप उनके ड्रेसेस देखिए कि किस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, फीचर्स कैसे होते हैं। अगर अकबर है तो क्या उसकी मूँछें हैं क्या? बेताल है तो क्या भूत बना हुआ है तो वो कैसा दिखता होगा? अब भूत दिखाना है तो कैसा दिखाओगे? जिन जैसा ना दिखाना, कहीं आपने जिन जैसा दिखा दिया तो आप उसकी टेल बना दोगे। तो वो छोटे-छोटे से मिस्टेक्स हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, उसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल यही है कि कुछ हमारे जो इंडिया के फ़ेमस कॉमिक्स हैं, उनको पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इसके फॉर्मेट के साथ कि इसके फॉर्मेट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली स्लाइड्स है, कॉमिक स्ट्रिप्स होती क्या है? देखिए, ये भी एक सीक्वेंस ड्राइंग है जैसे कि स्टोरी बोर्डिंग होती है, बट यहाँ पर स्टोरी चल रही होती है पैनल के थ्रू। बट यहाँ पर एक जो मेजर चेंज है वो है ये प्रिंटेड फॉर्म में होती है न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में। आपने देखा होगा मैगज़ीन में लाइक कि बाल भारती वाले जो आपने कभी न्यूज़पेपर के साथ आते थे, अभी भी आते होंगे। कुछ ऐसे कॉमिक्स जो बच्चों के लिए या छोटे जो एज के हैं, ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे ही पढ़ेंगे, हम लोगों को भी पढ़ना बहुत मज़ेदार लगता है कॉमिक्स को। तो प्रिंटिंग फॉर्म में होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, न्यूज़पेपर में भी आपने देखे होंगे, छोटी-सी स्ट्रिप मिल जाती है जिसका डेली एक सीक्वेंस आता है। तो कॉमिक स्ट्रिप्स भी एक सीक्वेंस ड्राइंग है, उस सीक्वेंस ड्राइंग के साथ कलरफुल है, ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है, कलरफुल बनाएँगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि एनआईएफटी में ज़्यादातर जो आप कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। आपने देखे भी होंगे कलर इमोशन से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं। तो अगर हमें चांस मिलता है, टाइम मिलता है तो प्लीज़ उसमें कलर फिल करिए। कलर करने के भी कई तरीके होते हैं। ज़्यादातर मोनोक्रोमैटिक अगर कलर कर रहे हैं, कूल और वार्म कलर के कॉम्बिनेशंस की नॉलेज रखिए, इससे कलर बहुत अच्छे से फिल होते हैं। तो जब भी हम कॉमिक स्ट्रिप्स बनाते हैं तो प्रिंटिंग फॉर्म में रहती है, तो प्रिंटिंग फॉर्म में थोड़े से कलर ब्राइट होते हैं, इसलिए हम ब्राइट कलर्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमिक स्ट्रिप्स की, तो देखिए ये जो पैनल है
इसे हम टाइटल वाला पैनल बोलते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, ये पूरा हमारा टाइटल वाला है। क्या है टाइटल? बैटमैन। तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करा दिया, बैटमैन, उनका टाइटल लिख दिया। तो आप जब भी इस तरह के स्टार्टिंग करते हैं कॉमिक स्ट्रिप्स को बनाने के लिए, तो एक बड़ा सा फ्रेम टाइटल का रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। कॉमिक स्ट्रिप की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, तो आपके सामने है, फर्स्ट है टाइटल, जो भी आपको बताया। अगर हम इस फॉर्मेट में आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट यानी कि टाइटल वाला पार्ट है। अब इसमें कॉमिक एरिया, मीडियम, जो भी आपका पार्ट है आप यहाँ पर ऐड करेंगे। जो भी आपके कैरेक्टर्स होंगे उनको इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे आपके टाइटल वाले फॉर्म में। ओके, फिर आता है पैनल। अगर हम बात करते हैं पैनल, पैनल और फ्रेम। फिर नेक्स्ट है हमारा साउंड इफेक्ट, स्पीच बबल, सिंबल, स्पीट इमोशन, ब्लीड एंड गटर। इट्स अ गटर, ठीक है, नॉट अ, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई तो इट्स अ गटर। अभी हम देखेंगे आगे जाके कि क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, और यहाँ पर आते हैं पैनल। अब पैनल की बात करते हैं तो द पैनल इज द बॉर्डर फॉर द रेव अराउंड सिंगल मोमेंट इन अ कॉमिक। तो ये हमारे पैनल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पैनल्स हैं। पैनल्स में आपको देखा कॉमिक स्ट्रिप्स का याद है, जैसे एक स्क्वायर बॉक्स में कॉमिक स्ट्रिप्स होती थी। उस कॉमिक स्ट्रिप्स में आप हमारा एक सीक्वेंस चलता था और नीचे में इंफॉर्मेशन लिखा करते थे, राइट? नहीं है, अगर आपको रिकॉल नहीं हो रहा है तो प्लीज आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। कॉमिक स्ट्रिप्स का वीडियो पहले से ही ऑलरेडी आपके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उधर से भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं पैनल की, तो पैनल इस तरह से क्रिएट होते हैं, मतलब इनकी कोई साइज फिक्स नहीं है, आप डिफरेंट साइज का यूज कर सकते हैं। बट क्या और इसमें वेरिएशंस आ सकते हैं, आप नए पैनल रेडी करिए, आप अपने खुद क्रिएटिव पैनल क्रिएट करिए। बट स्टोरी बोर्डिंग में आप बहुत डिफरेंट टाइप के पैनल्स यूज नहीं कर सकते थे। बट कॉमिक स्ट्रिप्स आपको पूरा फ्रीडम देता है कि आप डिफरेंट टाइप्स के पैनल को ऐड कर लीजिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट आता है गटर, ठीक है, लास्ट इसमें गड़बड़ थी। तो गटर स्पेस क्या होता है? गटर स्पेस का मतलब होता है बीच में ये जो गैप है, ठीक है, इसको बोलते हैं गटर, राइट? अब गटर स्पेस का मतलब क्यों क्यों दे रहे हैं हम गटर? गटर स्पेस का मतलब होता है कि आपने टाइम को यहाँ पर बता दिया, मतलब एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में शिफ्ट होने के पीछे बीच में जो एक गैप होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम गटर स्पेस का यूज करते हैं। तो जब भी आप अपने कॉमिक स्ट्रिप्स के पैनल बना रहे होंगे तो आप एक गटर स्पेस का यूज करेंगे। तो गटर स्पेस आप देख रहे हो, जैसे आपने ये पैनल रेडी किया, देखो इसके पैरेलल पैनल एक और है, बट अलाइनमेंट का ध्यान रखिएगा। अलाइनमेंट ऐसे ना हो कि गटर स्पेस बहुत अनइवन सा लगे। इवन गटर स्पेस बनाने के लिए आप दोनों जो भी फ्रेम हो इक्वल साइज के हो, चाहे भले ही चेंजेस है, देखो दोनों में डिफरेंस है, इसका ये और ये दोनों ही अलग अलग हैं, बट इनके बीच का जो गटर स्पेस है बहुत इक्वल है, ठीक है, आपने सब जगह देखा। तो जब आप इस तरह का पैनल रेडी करेंगे, पैनल के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है गटर स्पेस। गटर स्पेस को इस तरह से क्रिएट करना है कि आपका पैनल अलाइनमेंट में नजर आए, पूरा का पूरे जितने भी आप फ्रेम और पैनल्स ले रहे हैं, और उसके बाद वो गटर स्पेस उसको सेटिस्फाई कर रहा हो या उसको इक्वली डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आते हैं, आप बीच में सर्कल वाला भी यूज कर सकते हो, बट सर्कल के आसपास कुछ इस तरह के आपके अलग अलग तरह से आप उसके फ्रेम क्रिएट करेंगे कि ताकि वो इवन नजर आए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लीड। ये क्या होता है? व्हेन इमेजिन रन आउटसाइड, एक इमेज जब आउटसाइड मतलब पैनल के आउटसाइड रन करती है तो इसे ब्लीड कहते हैं। किस तरह से रन करती है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारे पैनल्स बने हुए हैं, राइट? ये पूरे हमारे पैनल्स हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इस पैनल के बाहर भी हमें क्या नजर आ रहा है? एक इलस्ट्रेशन नजर आ रहा है, इलस्ट्रेशन नजर आ रहा है, लाइक की पिक्चर्स नजर आ रही है, ट्री नजर आ रहा है। ये पूरा एरिया जब आपके फ्रेम के बाहर बनाया जाता है उसको ब्लीड बोलते हैं। ये एडिशनल है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि आप बनाए ही। अगर आपको लगता है कि कुछ आप क्रिएटिव देना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी ऐड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के ब्लीड का यूज करके उसमें फ्रेम के बाहर ले जा सकते हैं। बट देखिए, आपका फ्रेम फिर इसी तरह से दिखना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये पेज आपका
यहाँ पे फिनिश दिखाई दे। ओके, तो आप इस तरह से पैनल रेडी करके ब्लीड को एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर सकते हैं। तो आपने 3 चीजें देख ली। फर्स्ट आपने क्या देखा, टाइटल। टाइटल को कैसे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, टाइटल देंगे और वहां पे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा देंगे। ओके, फिर नीचे आपका नेक्स्ट आता है वो है पैनल। कितने टाइप्स के पैनल्स होते हैं, पैनल को आप कितने क्रिएटिव तरीके से बना रहे हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सीक्वेंस है, जब आप पैनल डिसाइड कर लेते हो कि मेरे ये डिफरेंट टाइप्स के पैनल हैं, तो उसमें आप नेक्स्ट जो ऐड कर रहे होंगे वो है गटर स्पेस। गटर स्पेस इक्वल होना चाहिए, इवन दिखना चाहिए, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो स्पेस खत्म हो रहा हो। तो गटर स्पेस हमेशा टाइम को मेंशन करता है, इसलिए हमेशा बीच में एक गैप रखिए। नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला पार्ट, ब्लीड वाला पार्ट। ब्लीड वाले पार्ट में एडिशनल पार्ट है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो और अगर नहीं करना चाहे तो कोई ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि इसको बनाना ही है। अगर कुछ क्रिएटिविटी आप दिखा रहे हैं तो आप इस वाले पार्ट को एडिशनल ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग साउंड इफेक्ट। साउंड इफेक्ट ऑब्वियसली सी बात है कि हम किसी भी फ्रेम में क्योंकि ये फिजिकल फॉर्म में है बट इसमें साउंड नहीं है, तो साउंड कैसे क्रिएट किया जाए, तो हम साउंड इफेक्ट्स के ये वाले पार्ट जो है हमारे, इनको बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे उसमें भी था, स्टोरी बोर्डिंग का भी पार्ट था। और यहाँ पर भी किसी जब ब्लास्ट होता है तो बूम की आवाज आती है। कुछ अगर हम बिस्टल्स बजा रहे हैं कि मतलब सीटी बजा रहे हैं, कुछ सॉन्ग गा रहे हैं, मतलब गाना गुनगुनाते हैं, करते हुए जा रहे हैं, तो उनके इफेक्ट्स को किस तरह से दिखाना है, तो वो इफेक्ट्स दिखाने के लिए भी हम लोग इस तरह के साउंड इफेक्ट का यूज करते हैं। साउंड इफेक्ट के यूज के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आता है वो है स्पीच बबल। अभी जब हम स्टोरी बोर्डिंग की बात कर रहे थे तो हम एक इन्फॉर्मेशन वाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता था उसमें हम अपनी स्टोरी को मेंशन करते थे या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा करते थे। बट यहाँ पर स्टोरी बोर्डिंग में कन्वर्सेशन चलता है जो दो कैरेक्टर के बीच में हो रहा होता है। तो जब दो कैरेक्टर के बीच में हम कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तब हम स्पीच बबल का यूज करते हैं। तो स्पीच बबल हमारे किस टाइप से होते हैं आपको ये तो आपके लिए बहुत कॉमन है। एक हमारा इस तरह से भी बनता है। ठीक है, आपने नॉर्मली हम यूज करते हैं, कभी बैठे बैठे भी कुछ अच्छा क्रिएटिव आइडिया आ जाता है तो हम लोग इस टाइप से क्लाउड्स बना देते हैं। तो इसी तरह के ये वाले कुछ डिफरेंट टाइप के आपके बबल स्पीच है। जैसे हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है लव को, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हंगर को। मतलब कोई पर्सन है जो या एनिमल है कोई भी जो उस चीज के थॉट्स आ रहे हैं, तो वो थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ये भी आपके थॉट्स है जो साउंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नॉर्मली आप कन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंट रहता है। ठीक है, जब आप कॉन्फिडेंट को बहुत नॉर्मली बात कर रहे हो, इनके भी डिफरेंस आते हैं कि क्या किस तरह से, अगर थॉट्स है तो वो उस तरह से नजर आएगा, कन्वर्सेशन है तो वो उस वाले बॉक्स में आएगा। तो बबल स्पीच के भी टाइप वेरिएशन यूज करिए और उसके भी इमोशंस डिपिक्ट करिए कि किस तरह के इमोशंस इसके थ्रू हम लोग डिपिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हंगर और लव को रिप्रेजेंट किया था, इसी तरह से आप और ज्यादा बबल स्पीच अपने खुद भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप उनके इमोशंस को समझा पा रहे हैं तो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमने जो अभी तक पढ़ा, ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, कुछ चीजें मिस जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी उसके बारे में पूरा डिटेल से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा आपके साथ है। देखिए, ये हमारा पूरा इस तरह से हम कॉमिक स्ट्रिप्स का पैनल रेडी करते हैं। अब आप देख रहे हो पूरे पैनल्स में कहीं पर भी सेम साइज का अगर लिया है, देखिए साइज में डिफरेंस आ रहा है, कहीं स्क्वायर है कहीं रेक्टेंगल है। ये उनका मोटिव्स था कि हम इस वाले शेप्स को लेकर बना रहे हैं। तो जब आप उनकी कॉमिक स्ट्रिप्स आई, आपने पैनल डिसाइड किया। देखिए ये हमारा टाइटल, ओके, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। नेक्स्ट अगर हम आते हैं पैनल्स, तो ये हमारे पैनल्स है। ओके राइट, तो हमारे यहाँ पर टाइटल आएगा जहाँ पे हम कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पैनल्स और फ्रेम आएंगे। फिर आते हैं साउंड इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा साउंड इफेक्ट्स है। ओके, तो साउंड इफेक्ट्स को किस तरह से ऐड करना है आपको भी बताया था। ये वो जैसे नोट्स को हम डिपिक्ट करना चाहते हैं, नोट्स को डिपिक्ट करने के लिए आपको बताया था, तो सिंबल्स हैं। सिंबल्स को भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो हर तरह से। अब एक और चीज था क्या,
लाइन इमोशंस हमने लास्ट वाले उसमें पार्ट में पढ़ा था कि लाइन इमोशंस कैसे होते हैं। तो देखो, ये भाग रहा है, दिख रहा है, दौड़ रहा है, या नहीं सॉरी डांस कर रहा है। ये डांस कर रहा है तो एक रिदम फॉर्म में है। रिदम फॉर्म को दिखाने के लिए इसके 3-4 लेग दिखा दिए और आसपास बहुत सारी लाइंस दिखा दी या नोट्स दिखा दिए, मतलब ये गाना गा रहा है, डांस कर रहा है। कैमरे के डिफरेंट एंगल दिखा दिए, फ्रेम में वो डिफरेंट एंगल दिखा दिए जो हमने लास्ट स्टोरी बोर्डिंग वाले पार्ट में पढ़ा था। तो दोनों बहुत कनेक्टेड वीडियोस हैं, तो प्लीज पहले आप उनको जरूर देखिए। फिर आते हैं स्पीड इमोशंस लाइन। यहाँ पे आपने देखा स्पीड इमोशंस लाइन यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है। ओके, गटर, ये हमारा गटर स्पेस है, जितना आपके सामने है ये पूरा गटर स्पेस। ओके, गटर स्पेस के बाद हम यहाँ आते हैं ब्लीड, मतलब कि हमारे फ्रेम के बाहर अगर हम कोई ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा ब्लीड वाला। मतलब फ्रेम आप देख रहे हो सब अलग है, एक पार्ट आपने ब्लीड कर दिया, ये भी ब्लीड का पार्ट है। ठीक है, जो गटर स्पेस में आ रहा है, क्योंकि वो फ्रेम के बाहर जा रहा है, पैनल के बाहर जा रहा है। अब यहाँ पर आते हैं बबल स्पीच। ये हमारा बबल स्पीच वाला पार्ट है। ये बबल स्पीच रहा हमारा। यहाँ पर आप देख रहे हो कन्वर्सेशन दिखा रहे हैं, तो इस तरह के कन्वर्सेशन आपको दिखाने हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कन्वर्सेशन के लिए बबल स्पीच का कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज कर रहे हैं। ये नॉर्मल दिख रहा है, यहाँ पर ये थॉट्स आ रहे हैं। अब थॉट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन से बबल स्पीच से करते हैं, तो ये है। तो हर एक चीज का बहुत अच्छे से समझना है, हर एक टॉपिक्स को समझना है। देखें, कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में, लाइक कि आपका जो स्टोरी वर्डिंग वाला पार्ट है और कॉमिक स्ट्रिप्स में। तो आपने देख लिया कॉमिक स्ट्रिप्स जो है वो बहुत क्रिएटिव है और बहुत सारे एलिमेंट्स से भरपूर है। तो जो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ भर है, तो वो हमारी क्या होगी, पूरे कॉमिक स्ट्रिप। कैरेक्टर कैरेक्टर दीपिक, अभी आपके जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो आपको साथ बहुत जल्दी शेयर होगा। दीपिका मैम एंड पार्वती मैम कैरेक्टर कैसे डिजाइन करने हैं वो आपको पार्वती मैम आपको उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे कैरेक्टर डिजाइनिंग से। और फ्रेम को ड्रॉ कैसे करना है दीपिका मैम आपके साथ उस टाइप का वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो प्लीज कनेक्ट, स्टे कनेक्टेड। और हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिससे आप अपने एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। तो प्लीज कनेक्टेड रहिए क्रिएटिव एज के साथ, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।